किसान परिवार में जन्म होने करके खेतों में ज़्यादा रहते थे। वर्षा के दिनों में जैसे आम के पेड़ होते थे, उनसे फल खाते थे, वो वहाँ गुठलियाँ गिर जाती थी और वो आम के पौधे इतने प्यारे लगा कर छोटे छोटे और नर जगह जगह उग जाते थे। तो हम उनको निकाल कर उनको वहाँ से निकाल के और दूसरे स्थान पर दूसरे खेतों में लगा दिया करते थे। बालक ने लगे रहते अपन काम। जब किसी पौधे की जड़ें मिट्टी से बाहर निकल जाती तो यूँ क्या करते कि भाई इसकी जड़ तो राम ने देख ली, जब उगे को नहीं सूखेगा, और वो सूख जाता क्योंकि वो मिट्टी हट जाती। नए स्थान पर लगाते इतना हम प्रॉपरली उसको पानी नहीं दे पाते, कभी गिर दिया पानी कभी ना डालते, वो सूख जाया करता। तो अब इन सभी पंथों की जड़ हमने रामता ही दिखा दी, इनकी जड़ दिखा दी। अब ये सारे सूख जाएंगे, जम को नहीं, अब नहीं उठ सकते ये, ठीक है। और 5-4 वर्ष पाँव पीट लेंगे, आखिर मैंने सरेंडर करना पड़ेगा कि हम कति धोखे में कर रहे थे और हमारे साथ धोखा हो गया और हम गलत ज्ञान प्रदान कर रहे थे। इन्हें सरेंडर करना पड़ेगा, ये जनता करवा देगी। जब श्रद्धालु जाग जाएंगे, जिनका नाश कर दिया विश्व, अब रोते हुए आ रहे हैं बेचारे प्राणी को 25 वर्ष ने करा था स्वामी बर्बाद कर दिए, कितने जोगे नहीं छोड़े। क्योंकि जब तक इस प्राणी के पुण्य पूर्व जन्म के पुण्य रहते हैं, वह बैटरी पहले शुभ कर्मों से चार्ज है, तब तक तो ये किसी भी पंथ में किसी साधना को कर रहा है, वो पिछले पुण्य उसको मिल रहे हैं। वो सोच रहा है गुरु जी की दया हो रही है जिसकी अब मैं शरण में बैठा हूँ, और वो पिछले पुण्य हो गए खत्म, और फिर वो 92 माटी का दौर शुरू। अब नौके कति लौट पिट गए, घर में चौनी रही नहीं, उड़नरा दान करया करते हैं, और सारे शरीर में कष्ट, परिवार में 92 माटी से भूत आवे, किसी का हाथ कट गया, किसी का कुछ हो गया। अब कोई 20 वर्ष का, कोई 25 वर्ष से, कोई 15 वर्ष से, कोई 10-10 वर्ष से अन्य पंथों में बरम भटक गए, अब यहाँ आ रहे हैं और इस तत्व ज्ञान को देखकर रो रहे हैं। एक भक्त बुजुर्ग आदमी ने बोला 35 वर्ष खो दिए मेरे उस राधा स्वामी पंथ में मैंने। और एक भक्त यहाँ 10-8-7 वर्ष से 5-6 वर्ष से आया हुआ है, वो उसको बार बार मिलता था कि बाबा जी महात्मा बुजुर्ग तू यहाँ आ जा, मेरे को गुरुजी पूर्ण मिल गए हैं। और वो उसको धमकाया करता कि तने नाश कर लिया, तने गुरु बदल लिया है, तने गुरु नहीं बदलना चाहिए था, तो बहुत गलती कर दी। अब वो बुजुर्ग आया रोता हुआ, ने बोला मैंने अपने कर्म फोड़ लिए, कति सारे शरीर में बीमारी 20 लाग गई। और यो भक्त मुझे कई बार मिला, मैं इस तक गुस्सा हो जाया करता, तो और चर्चा कर, पर ये जिक्र मत कर, तू कित फंस गया इतने बड़े गुरु को छोड़ के। अब मेरे कर्म फूट गए, मन मुझे वो दिन रोना आवे है, पहले आ जाता शायद मेरी याद दुर्गति ना होती। अब रो रहा था, आँखों में तो पानी नहीं सूखा बूढ़े आदमी के। तो परमात्मा कहते हैं, परमात्मा ने सारे तरीके बता रखेंगे, डरो मत, कोई बात नहीं। कहते हैं जैसे अब वो कह रहा कि मैं तो 70 वर्ष से ऊपर उम्र होगी, 35 साल का लग गया था और 35 वर्ष वहाँ खो दिए, दान भी कराया, हर हफ्ते भी जाता था, फिर बुजुर्ग हो गया तो महीने 6 महीना में जाने लग गया। अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, क्या मुझे मोक्ष होगा। पुण्यात्माओं घबराने की जरूरत नहीं होती। कहते हैं जैसे कुएं में बाल्टी गिरती हो, कुएं में एक लंबी रस्सी बांध कर पानी निकालने के लिए एक जुगाड़ जोड़ा जाता है, और उस बाल्टी को रस्सी समेत नीचे डाल दिया जाता है, रस्सी को से बाहर खींच कर वो जल बाहर निकाला जाता है। अब वो रस्सी काफ़ी दूर तक ले जाया करते, पहले समय की बातें, तो वो रस्सी छूट जा हाथ तक और वो बाल्टी कुएं में गिरने लग रही है और वो जा रही है स्पीड तक। यदि भाग के दौड़ करके उसको पकड़ ले, चाहे वह 1 फुट की 9 इंच की ठा जावे, लास्ट में वह मिल गई न, वह हाथ में जब पूछड़ी आ गई तो समझ लो कुछ भी ना गया, बाल्टी भी आवेगी, पानी भी भरा आवेगा। तो ये पूछड़ी यानी लास्ट समय में भी यदि परमात्मा कबीर जी का ये तत्व यथार्थ मंत्र इस दास से प्राप्त आपको हो गया,
आपको मोक्ष, वैसे तो मोक्ष हो जाएगा, लंबी चौड़ी बात नहीं, सच्ची श्रद्धा हो, गणी डट के कर भक्ति, शीघ्र काम बन जाएगा। और बुढ़ा न तक काम में नरा भक्ति का हो जाऊं जान का पाँव फंसावे की तरह, वो दूसरी बात है। नहीं तो तत्व ज्ञान लेकर यथार्थ मंत्र प्राप्त करके अपना भक्ति करे और पार हो जाएगा। मान लीजिए कोई दिक्कत रह भी गई तो नेक्स्ट मनुष्य जन्म तुरंत होगा। और ये जो ज्ञान है कबीर परमेश्वर का, अब हजारों वर्षों तक चलेगा। इसमें एक या दो जीवन में आप कति पार हो जाओ। और जिसको पूर्ण ज्ञान हो गया, सच्चे हृदय से भक्ति जो है ना कर रहा है, तो इससे जन्म में दूसरा जन्म नहीं होगा। दूसरा जन्म तो हम कैसे प्राप्त करते हैं, कुछ दिनों में आपको इतना सुख हो जाएगा, आपको इतना सुख हो, क्योंकि परमात्मा सुखदाई है। ये वो परमात्मा जो सुख देता, दुख नहीं है इसके दरबार में। तो इतना सुख हो जाएगा, आप फिर उन भगवान से दूर होने लग जाओगे और भूल पड़ जाएगी। काल के ना जाने कितने जाल हैं, और उसका कोई दाव लग जाओ आपको यहाँ रखने के लिए, तो वो आदमी लास्ट में न्यो डूब जाएगा व्यक्ति, घना सुख होता है। तो हम यही अर्ज करते रहे, परमात्मा इतना सुख भी मत देना जिससे तेरी भूल पड़ जा, इतना दुख भी देते रहिए प्रभु तेरे से दूर ना हो जाऊं। परमात्मा कहते सुख के माथा पत्थर पड़ो जिसते नाम हृदय ते जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटा।